हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्वराज पार्टी। तो अगर आप लोग स्वराज पार्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें हम जानेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल स्थापित किया गया, जिसका गांधी जी के निर्देशानुसार कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो कुछ नेता गांधी जी के इस कदम से नाखुश थे, क्योंकि इन नेताओं का यह मानना था कि असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन को आश्चर्यचकित करने वाली सफलता मिल रही थी, जो कुछ ही दिनों में ब्रिटिश उपनिवेश की जड़ को भारत में कमज़ोर कर देता। इसके बाद दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। तब चित्तरंजन दास ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे इस प्रस्ताव के विरोधी थे। वे यह चाहते थे कि कांग्रेस विधानमंडल के चुनाव में भाग ले। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यह चाहते थे कि कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़नी चाहिए और इसके लिए 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में जाने की योजना बना रहे थे। और अंततः 1 जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की और इसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और सचिव मोतीलाल नेहरू जी बने। तो अब यह क्लियर हो गया कि स्वराज पार्टी का गठन 1 मार्च 1923 ईस्वी को हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू जी थे। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल में प्रवेश करके अंदर से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना था। अब आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि आखिर विधानमंडल में प्रवेश करके स्वराज पार्टी अंग्रेज़ों से कैसे लड़ाई कर सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने यह बात कही कि स्वराज पार्टी विधानमंडल में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करेगी और उसके दोषों को उजागर करेगी। वह विधान परिषद के कार्य में आंतरिक रूप से रुकावट डालेगी। तो इतना ही था स्वराज पार्टी के बारे में। और इसमें प्रमुख बात यह थी कि स्वराज पार्टी का गठन 1 मार्च 1923 को हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू जी थे और इनका उद्देश्य विधानमंडल में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके और उसके दोषों को उजागर करके अपनी लड़ाई को जारी रखना था। आइए अब आपसे एक सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? अगर आपने यह वीडियो अच्छी तरह देखा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।